सो हेलो गाइस। तो इस साल की डीसी के टुमारोवर्स की आखिरी मूवी जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड रिलीज हो गई एंड इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड। खैर, क्योंकि अब मैंने मूवी देख रखी है तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। आज की इस वीडियो में मैं जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तुम्हें बताऊंगा कि ये मूवी कैसी थी और क्या ये अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरती भी है या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं वॉर वर्ल्ड के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी ट्रिनिटी रहती है वो एक्चुअल में किडनैप हो जाती है एंड बेसिकली दे गॉट स्टक इनटू डिफरेंट एराज एंड रियलिटी, जहाँ पे उन्हें उनकी कह सकते हो कि पास्ट की कोई भी नॉलेज मौजूद नहीं है एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो क्या कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट। और इसी तरीके से कह सकते हो कि जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ ये हमें मूवी लगभग 1.5 घंटे लंबे देखने को मिली है। नॉ जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, क्योंकि ये टुमारोवर्स की पहली प्रॉपर जस्टिस लीग मूवी होने वाली थी, जिसकी वजह से इसका डिलीवर कर पाना एक अच्छी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि एक्चुअल में जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड एक जस्टिस लीग मूवी तो नहीं थी। ये एक्चुअली में मूवी इंटायरली डीसी के ट्रिनिटी के ऊपर फोकस करती है, यानी कि बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन, यानी कि ये एक्चुअल में एक ट्रिनिटी मूवी थी। प्लस इट वॉज प्रिटी गुड एंड यूनिक, बट इट वुड हैव बीन वर्कड बेटर अगर ये एक एल्सवर्ल्ड स्टोरी होती तो, क्योंकि ये बेसिकली टुमारोवर्स की पहली जस्टिस लीग मूवी है। तो इससे अपन कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे, बट इंस्टीड हमें एक बड़ा इवेंट दिखाने के जगह ये मूवी कह सकते हो कि डिफरेंट रियलिटीज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है विद इन आवर कैरेक्टर्स माइंड। और वो चीज़ इसकी स्टोरी को तो यूनिक बनाता है, बट एक यूनिवर्स के लिए जस्टिफाइड तो नहीं दिखाता है। नाउ द मूवी ऑन इट्स ओन इजंट एनीथिंग अमेजिंग। बेसिकली जो मूवी का हमें पहला हाफ देखने को मिला है, और मूवी का कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमें देखने को मिला है वो इसी मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करता है कि हमारी ट्रिनिटी कहाँ फंसी हुई है और वो किस तरीके से इन चीज़ों से कह सकते हो कि डील करेगी। और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, वो इंटरेस्टिंग निकल के आता है, हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है जो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी जस्टिस लीग स्टोरीज के अंदर नहीं देखा है, एंड दैट्स ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। बट उसके बाद जो सेकंड हाफ की तरफ अपन एंटर करते हैं और चीज़ें कह सकते हो कि रिवील होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे से वो जो स्केल रहता है जो तुम एक्सपेक्ट करोगे एक जस्टिस लीग मूवी से, वो तुम्हें डिसअपॉइंटिंग बनते हुए नजर आता है। ऑल्दो मूवी इंटायरली डिसअपॉइंटिंग नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मूवी यूनिक है, मूवी डिफरेंट निकल के आती है, बट फिर भी जो हमें कह सकते हो कि ओवरऑल अगर फाइनल बैटल की बात की जाए तो हमें एक प्रॉपर जस्टिस लीग टाइप बैटल तो देखने को नहीं ही मिलता है, और विलन का भी उतना ज़्यादा कुछ इंपैक्ट हमें फील होते हुए नजर नहीं आता है। और मैंने ऑलरेडी कह दिया कि ये बस नाम की जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड है, एक्चुअली में ये मूवी इंटायरली डीसी के ट्रिनिटी के ऊपर फोकस करती है, तो शायद वो चीज़ कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर सकती है। अब देखा जाए तो जो मूवी है वो इंटायरली जस्टिस लीग के या फिर कहो डीसी के फैंस को नजर रखते हुए बनाई गई है, यानी कि अगर कोई बंदा पर्टिकुलरली मैन ऑफ टुमारो के साथ डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में जुड़ा है और वो जस्टिस लीग से डायरेक्टली इस मूवी के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है, तो ये एक बहुत ही गलत जरिया होगा। ऑल्दो अगर तुम्हें डीसी के कैरेक्टर्स के बारे में पता है तो तुम्हें ये मूवी इंटरेस्टिंग लग सकती है अगर तुम इसे कह सकते हो कि सेपरेट करके देखो, बट फिर भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक एनिमेटेड यूनिवर्स के पार्ट के हिसाब से ये कह सकते हो कि बस एक सेटअप की तरह ही हमें देखने को मिलती है। नाउ बेसिकली ये इंटायर मूवी एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि हमें एक सेटअप देखने को मिली, जो चीज़ सरप्राइजिंग थी क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डीसी की अगले साल हमें 2 एनिमेटेड मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें से एक होगी क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स, और एक्चुअली में जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स को ही टीज करती है, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें इसी मूवी के अंदर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। बट अगेन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि मूवी यूनिक है, मूवी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा हमें दिखाने की कोशिश करती है जो हमने ऑलरेडी डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्सेस के अंदर देखा नहीं है, जिसके वजह से कह सकते हो कि ये इंटरेस्टिंग तो है, यूनिक तो है, बट एक अच्छी एंडिंग लैंड ना करने की वजह से और सिर्फ मूवी को सेटअप करने, अपकमिंग मूवीज को सेटअप करने की वजह से ये पूरे तरीके से मुझे तो जस्टिफाइड नहीं लगा। नॉनदलेस मूवी वाज स्टिल प्रीटी गुड, और हाँ ये एक जस्टिस लीग मूवी तो नहीं थी, ये चीज़ मैं बार बार कह सकता हूँ कि मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नहीं, ये किसी भी एंगल से टुमारोवर्स की सबसे घटिया मूवी तो निकल के नहीं आती है, क्योंकि मूवी बुरी नहीं है, बट इट्स नॉट ऑल्सो इवन द टॉप 3 बेस्ट इन द फ्रेंचाइज, जिसकी वजह से ये हमें पता चल जाता है कि मूवी एक स्टैंड अलोन फिल्म के तौर पे कह सकते हो कि काम नहीं करती है, बट उसे अगर तुम ग्रेटर गुड के हिसाब से देखोगे कि क्योंकि ये कह सकते हो कि एक बड़े इवेंट को सेटअप कर रही है, तो वो चीज़ सेंस बनाएगी। इन दी एंड मैं तो यही कहूँगा कि जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड वॉज अ गुड फिल्म, बट मैं एक कह सकते हो कि प्रॉपर जस्टिस लीग मूवी एक्सपेक्ट कर रहा था, इस वजह से मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और लैंडिंग भी जो है अपने को देखने को
नहीं मिली प्रॉपर एंडिंग को लेके, जिसकी वजह से कह सकते हो कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो यूनिक निकल के आते हैं, चीज़ें यूनिक निकल के आती है, बट ये बेटर हो सकता था। बट फिर भी आई एम नो वन टू से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि इन दी एंड ये मूवी सिर्फ एक सेटअप ही देखने को मिलती है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी रेटिंग्स रहेगी इस मूवी से रिलेटेड 7/10 की। मेरी रेटिंग और कम जा सकती थी अगर ये मूवी आगे के लिए कुछ भी सेटअप नहीं करती तो, बट अब मैंने तुम लोग को बता दिया है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इस मूवी से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई जस्टिस लीग लेवल मूवी नहीं है, ये इंटायरली डीसी के ट्रिनिटी के ऊपर फोकस करती है और एक सेटअप फिल्म है। तो जब तुम इसे देखो तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रहनी चाहिए। बाकी तुम्हें से जिन लोगों ने वॉरवर्ल्ड देख रखी है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। सो गाइज, ये थी वीडियो जस्टिस लीग वॉरवर्ल्ड से रिलेटेड मेरे रिव्यू को लेके। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ, बट अगेन इट्स ऑल गुड। अपन आगे देखेंगे किस तरीके से टुमारोवर्स आगे बढ़ता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनिमे चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।